बेंजामिन बनी की कहानी। एक बार की बात है, हरे भरे घास के एक खूबसूरत मैदान के बीचों बीच एक छोटा सा खरगोश रहता था जिसका नाम था बेंजामिन बनी। वह बेहद जिज्ञासु था। उसकी नाक हमेशा कुछ सूंघती रहती। उसके नरम भूरे बाल और चमकती आंखें हमेशा किसी रोमांच की तलाश में रहती। बेंजामिन अपने बिल के पास एक बहुत बड़े सब्जियों के बगीचे के किनारे रहता था। ये बगीचा तरह तरह की सब्जियों से भरा हुआ था। मीठे गाजर, कुरकुरे सलाद और इतनी बड़ी पत्ता गोभी की उनकी कल्पना करना भी मुश्किल था। बेंजामिन के पिताजी अक्सर उसे चेतावनी देते, बेंजामिन सावधान रहना। वह कहते, मिस्टर मैकग्रेगर, जो इस बगीचे का माली है, खरगोशों को अपनी सब्जियां खाते देखना बिल्कुल पसंद नहीं करता। लेकिन बेंजामिन छोटा था और थोड़ा शरारती भी, और उसे वह बगीचा बहुत लुभावना लगता था। रोज ताजी सब्जियों की खुशबू हवा में तैरती और बेंजामिन को अपनी ओर खींचती। एक दिन की बात है, जब सूरज चमक रहा था। बेंजामिन खुशी से अपने बिल से बाहर निकला। उसने अपना छोटा सा थैला कंधे पर लटकाया और कहा, आज मैं एक जबरदस्त साहसिक यात्रा पर जाऊंगा। उसका छोटा सा दिल उत्साह से धड़क रहा था। जब वह बगीचे के दरवाजे के पास पहुंचा तो देखा कि दरवाजा हल्का सा खुला हुआ है और हवा में धीरे धीरे चरमराता जा रहा है। बेंजामिन दबे पांव अंदर घुस गया। उसके सामने सब्जियां कतार दर कतार सपनों की तरह फैली हुई थी। उसने पहले सलाद का एक पत्ता चखा, फिर गाजर का एक टुकड़ा लिया और मज़े से खाने लगा। तभी उसकी नज़र एक जानी पहचानी टोपी पर पड़ी। यह तो उसके कजिन पीटर की नीली जैकेट थी, जो एक पुतले पर टंगी हुई थी। बेंजामिन को तुरंत याद आया कि पीटर ने कैसे उसे बताया था कि मिस्टर मैकग्रेगर के पीछे पड़ने पर उसने अपनी जैकेट वहीं छोड़ दी थी। बेंजामिन ने तय किया कि वह पीटर की जैकेट वापस लेकर ही दम लेगा। वह धीरे धीरे पत्ता गोभियों के बीच से गुजरता हुआ आगे बढ़ा और चारों ओर नजरें घुमाता रहा कि कहीं माली न दिख जाए। जैसे ही वह पुतले के पास पहुंचा, एक झाड़ी में से सरसराहट की आवाज आई। बेंजामिन के कान खड़े हो गए और वह झुककर छिप गया। तभी एक छोटी सी पूंछ दिखाई दी। ये तो खुद पीटर था। वह भी अपनी जैकेट ढूंढने आया था। दोनों कजिन्स ने एक दूसरे को नाक से स्पर्श करके सलाम किया और मिलकर जैकेट उतारने लगे। लेकिन उसी समय भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। मिस्टर मैकग्रेगर आ रहा था। दोनों डर गए और तुरंत भागने लगे। वे सब्जियों की कतारों के बीच से दौड़ते हुए कभी कद्दू के पीछे छुपते, कभी मूली पर कूदते। उनके दिल तेज तेज धड़कर रहे थे। आखिरकार उन्हें बाड़ में एक छोटा सा सुराख दिखा, जो दो छोटे खरगोशों के निकलने के लिए पर्याप्त था। वे तुरंत बाहर निकले और सांस लेने लगे। बेंजामिन ने पीटर को उसकी जैकेट दी और पीटर ने खुशी से उसे गले लगा लिया। जब सूरज ढलने लगा और मैदान सुनहरी रोशनी से नहाया हुआ था, तो दोनों कजिन्स खुशी खुशी घर की ओर लौटे। उन्होंने वादा किया कि आगे से सावधानी बरतेंगे